हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है जीवन का झरना। बच्चों, जीवन एक झरने के समान होता है। ये झरने के दोनों किनारों अर्थात सुख दुख को झेलते हुए चलता रहता है। झरने के समान आगे बढ़ते रहना ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। आइए अब इस कविता के माध्यम से ये सब बातें हम जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी कविता को। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रही राह मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर में गति है, जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्झर कहता है, बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर। यौवन कहता है, बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है, रुक जाना ही, निर्झर यह झरकर कहता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित कविता आपको पसंद आई होगी। और यह कविता हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें चलना चाहिए, केवल चलना चाहिए। जीवन चलता ही रहता है। मर जाना है, रुक जाना है, निर्झर ये झरना कहता है। यानी कि जो रुक गया उसका अर्थ है वह मर गया। जीवन क्या है? जीवन चलने का नाम है, संघर्षों का नाम है, कर्म करते रहने का नाम है। अर्थात ये कविता हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी थककर हार नहीं माननी है। आप भी इस कविता से प्रेरणा लीजिए और इसे जीवन में अपनाइए और जीवन में कर्म करते रहिए। देखिए, सफलता आपके द्वार पर आकर खड़ी हो जाएगी। अब इस कविता का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।